Stacy is down. यहाँ से Target is loose. West Alley. West Alley. बैठ जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं, हाथ पीछे करो। कौन हो तुम? इंटरपोल, CIA या मोसाद? इनमें से कोई नहीं, टारगेट मेरे कब्जे में। तुम्हारे पास पैकेज है? हाँ, मिल गया। टारगेट को निपटा दो। नहीं, प्लीज, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। हमें जो चाहिए वो मिल गया। उसमें कुछ नहीं है। मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। उस ट्राइब में जो है उससे 1000 गुना कीमती। प्लीज, मुझे मत मारो। तुम्हें उसे मारना था, इसमें कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन नहीं था। तो बस क्या तुम लोगों को उस पे दया आ गई या उसको दया आ गई? वो क्या नाम है उसका? मर्सी कह लो। सीरियसली, ये भी कोई नाम है? बकवास है। उसी ने तो उसे पकड़ा था। हाँ, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। ये नहीं चलेगा जॉन। स्टेसी मर चुका है और हमें ये मिला है। मैं जानता हूँ बाहर तुम संभालते हो, लेकिन डीसी में मैं संभालता हूँ। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, हम सही नहीं जा रहे। उसके पास इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। वो तो मैं देख लूंगा। अब 30 सेकंड में मुझे बताओ, मैं तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दूं? अगर हम इंटेलिजेंस की मान है और यही वो है जो हम समझ रहे हैं, तो ये गेम चेंजर है। अगर वो अपनी तरफ हो जाए तो हम उनका पूरा खेल बदल सकते हैं कर्नल। ना उसके पीछे जाना, ना ट्राई करना, कोई ऑप्शन नहीं है। कर्नल, मैं मानता हूं। मैं भी। कार्ल, तुम्हारी टीम 48 घंटों में तैयार हो सकती है। यस सर। बढ़िया। कर्नल हार्डिंग इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। काइल, तुम सपोर्ट Excuse me? करोगे। थैंक यू कर्नल। ठीक है। ये ब्लैक ऑप्स है, मिलिट्री नहीं। कर्नल हार्डिंग ब्लैक ऑप्स से ही है। हाँ थे एक जमाने में, अब सब कुछ बदल गया है। ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लोग हैं, इन्हें हम लाए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। Oh, I'm sorry, man. मर्सी, सर, क्या हो रहा था वहाँ? वो कुछ बोल रहा था सर। हर कोई कुछ बोलेगा। तुम ऑर्डर्स पे सवाल नहीं उठा सकते। जानता हूँ। तुम्हें किसी और ने नहीं चुना था, मैंने चुना था, समझे? ठीक है, नया असाइनमेंट आया, हम सुबह निकलेंगे। कैप्टन, ये बताइए, ये अगला असाइनमेंट उसके इंफॉर्मेशन से जुड़ा है क्या? जरूरी नहीं कि तुम सही थे। लगभग 24 घंटे पहले हमें एक जानकारी मिली कि एक हाई वैल्यू टारगेट को कब्जा करके चेचनिया के एक जेल में बंद रखा है, लेकिन चेचन्स इनकार कर रहे हैं और टारगेट का नाम है रुडोल्फ मार्टिन।
कैन आई हेल्प यू? यस, एजेंट ब्लैक, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था। नैटली, एक चेयर लेकर बैठ जाओ यहाँ। ऑफ कोर्स सर। तो चचन से इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उन्हें खुद रखना चाहते हैं। क्यों? सेकंड चेचन वॉर के दौरान मिलिटेंट सेपरेटिस्ट लीडर शमल बसाया ने मार्टिन को मॉस्को में कुछ सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने के लिए हायर किया था। मार्टिन ने उनसे पैसे लिए, लेकिन फिर अटैक से पीछे हट गया। उसने उन्हें फंसाया, उनकी बेइज्जती की, जिससे वो वॉर में हार गए। काफी सारे पुराने लोग आज भी मार्टिन को ही ब्लेम करते हैं। वो उनका पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। हमारा मिशन है उस जेल के अंदर घुसकर मार्टिन को जिंदा वापस यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में लाना। कोई सवाल? ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं जरा उससे बात करके आता हूँ। हमारी एंट्रेंस तो बड़ी अच्छी थी। ज्यादा नहीं है? नहीं, सच कह रहा हूँ। यही है। ओ हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या खबर है? एक ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी है, बिजनेस के लिए जो CIA होते हैं वैसे। वो यहाँ क्या करेंगे? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो लोग मुझे देख रहे थे, लगता है वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वो सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम खूबसूरत हो और वो काफी महीनों से रेगिस्तान में ही घूम रहे हैं। हाँ। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था। तुम रुडोल्फ मार्टिन को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती उसे। तो फिर इंग्लैंड, जर्मनी, इसराइल, स्पेन और यूनाइटेड नेशंस के काउंटर टेररिज्म डिविजन्स में मार्टिन से रिलेटेड एडवाइस के लिए तुम्हें क्यों बुलाते हैं? ये सब आपको कैसे पता? ये मेडल्स मुझे ऐसे ही नहीं मिले। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसे पूरी तरह जानता है। उसके बारे में कहीं हर बात पर डिस्क्लेमर होनी चाहिए। वैसे अगर तुमसे पूछा जाए तो चेचन्स मार्टिन के साथ क्या करने वाले हैं? काफी टाइम से मुझे मेरे देश से किसी ने काउंसिल नहीं मांगा है कर्नल। वैसे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। सच में? मेरे ख्याल से हाँ। खैर, मुझे लगता है चेचन्स उसका ट्रायल लेने वाले हैं। हो सकता है पब्लिकली, और फिर एक्सिक्यूट करेंगे, शायद 1 घंटे के अंदर। आई एग्री। पर उसकी जान बहुत कीमती है। और इसीलिए तुम यहाँ हो। नैटली, तुम्हारे पापा मेरे अच्छे दोस्त थे और वो अब तक के सबसे काबिल सैनिक भी थे। इसका क्या संबंध? मेरे लिए तो संबंध है। तुम एक यूनिक पोजीशन में हो। तुम सिर्फ दुश्मन को जानती ही नहीं, बल्कि मेरा तुम पे पूरा भरोसा भी है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार वो अपने कब्जे में आ जाए तो तुम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करके इंटरोगेशन लीड करना। तुम कर लोगी। तब तक टीम को तैयार करो, उन्हें बता दो उन्हें किसका सामना करना है। ये क्या है? टीम की जानकारी होना अच्छी बात है। दस साल पहले मार्टिन FBI और इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी भी देश का सिटीजनशिप नहीं है। रुडोल्फ मार्टिन ही सबका मास्टरमाइंड है। लोगों को साथ लाता है, पैसे लगाता है और टारगेट्स पे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। और वो टेररिज्म का चेहरा नहीं, दिमाग है। दरअसल ये जेल कॉकसस माउंटेन्स के बेस पे लोकेटेड है। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी है। हम इसे इन्फर्नो बुलाते हैं। ये जेल नीचे की तरफ बना है और इसके 8 लेवल्स हैं। वहां पहुंचने का कोई साइन नहीं मिलेगा, कोई यार्ड भी नहीं है। एक बार अंदर गए तो वापस आना मुश्किल। तुम्हारी स्पेशल एंट्री होगी एक बॉयलर रूम से। इससे तुम्हें नॉर्दर्न स्टेयरवे का एक्सेस मिलेगा। वहां से तुम अकेले, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा।
3 घंटे में वहां से बाहर निकलना है। पहले 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और लॉकर्स हैं और उसके बाद जनरल पॉपुलेशन के 3 लेवल्स हैं। और याद रहे इस एरिया में लगभग 60 से 70 कैदी और आखिरी के 8th लेवल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मार्टिन शायद यहीं पर मिलेगा लेकिन कंफर्म नहीं बता सकता। पर्सी कैंडल। मार्टिन का एक ये ही फोटो है हमारे पास। ये 5 साल पहले साउथ अफ्रीका में खींचा गया था। इसे कभी ऑथेंटिक नहीं किया है। वो हाइपर इंटेलिजेंट और बहुत सनकी है। वो अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाता है, लीक्स फेक करता है और डबल्स को रखता है। हो सकता है वो मार्टिन ना हो और ये सबसे पहले जानने वाले आप लोग होंगे। इंटेल के मुताबिक 40 गार्ड्स और उनके वार्डन हैं इवान ट्रूडोस। वो लेबनान में पले बढ़े लेकिन चेचन वंश के पुराने एसएस ऑफिसर हैं और उन पर एक पीओडब्ल्यू के खून का इल्जाम है। सजा से पहले वो चेचनिया भाग गए और अब सारे इन्फर्नो ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं। एक और बात, पैकेज सिक्योर करते ही तुम्हें ईस्ट में एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ना होगा। तुम लोग अंदर तो शांति से जाओगे लेकिन बाहर शांति से नहीं आ पाओगे। मार्टिन को बाहर निकालने में बहुत शोर होगा। आज तक वहां से कोई बच नहीं पाया। तुम लोगों को उनके मशहूर मेहमान को वहां से निकालने से रोकने के लिए वो लोग कुछ भी करने से बाज नहीं आएंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में। कोई प्लान भी नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। और याद रखो, कोई भी पीछे से आकर तुमको बचाएगा नहीं। सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस मिशन लाइज सोनली इन योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। सॉरी, मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहती थी। नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता है, मैं कभी किसी मर्सी नाम के इंसान से नहीं मिली। वैसे बचपन में मुझे भी इस नाम से तकलीफ थी लेकिन अभी आदत हो गई है। इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी इंटरेस्टिंग रहे होंगे। मैं उन्हें ठीक से जानता नहीं था। मैं जानती हूँ उनकी मौत कैसे हुई। बहुत पुरानी बात है। बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सिडेंस है ना? क्या कह रही हो? जिस रशियन को तुमने अरेस्ट किया था, तुम जानते हो उसका संबंध किसके साथ था? बट आई एम श्योर कि तुम मिशन की शुरुआत से ये जानते थे, है ना? एक्सक्यूज मी? इसलिए तुमने उसे मारा नहीं, तुम्हें उससे इन्फो चाहिए थी। मैं मेरे मिशन की डिटेल्स तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता। वहाँ सच में हुआ क्या था? उसने तुम्हें ऑफर किया था या तुमने उससे इस ऑफर की बात की थी? मुझे अब आगे और कोई बात नहीं करनी। हाँ। वो एक सिविलियन है जिसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को कुरेदने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। दिस इज अ हाईली डेकोरेटेड सार्जेंट। और तुम्ही ने उसके ऑर्डर्स फॉलो न करने की रिपोर्ट्स फाइल की थी। सार्जेंट कैलो के फाइल के मुताबिक उसके पेरेंट्स की अटलांटिक के ऊपर सिएरा एयर जेट के एक्सप्लोशन में और 300 लोगों के साथ मौत हुई थी। और उस एक्सप्लोशन की जिम्मेदारी का दावा करने वाले यही यूनाइटेड नेशनल डिफेंस फ्रंट वाले थे। वही ग्रुप जिनका वह रशियन ग्रुप था और जिनसे मार्टिन का भी संबंध हुआ करता और तुम्हें था। लगता है कि सार्जेंट कैलो रुडोल्फ मार्टिन का शिकार कर रहा है? मुझे लगता है कि सार्जेंट कैलो उन सब का शिकार कर रहा है जो उनके पेरेंट्स की मौत का कारण बने। ये मिशन जेंटलमैन मार्टिन को यहाँ जिंदा लाने के लिए है। तो आप कह रहे हैं कि सार्जेंट कैलो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता? मैं नहीं, वो कह रहे हैं। देखो, मेरे अपनों का खूनी कभी मेरे सामने आए तो मुझे नहीं पता मैं कैसा फील करूंगी और उसके साथ क्या करूंगी। लेकिन अगर उस वक्त मेरे हाथ में गन हो और वो खूनी मेरे सामने हो तो शायद तब मुझे पता है कि उस वक्त मुझे क्या करना है। ओके, ठीक है, बस। कैप्टन विल्क्स और एजेंट ब्लैक, अपनी टीम को तैयार करो। थैंक यू सर। सर, मैंने वो फाइल्स तुम्हें उससे पहचान बढ़ाने के लिए दी थी, उसका साइको एनालिसिस करने के लिए नहीं। देखो, उसका पास्ट अब उसका प्रेजेंट है और अब वो उसे सेटल भी कर सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसे इस टीम में नहीं होना चाहिए। यस, कंफर्म हो गया? ठीक है, सबको रेडी करो। प्लान में चेंज है।
खबर मिली है कि 90 मिनट पहले ग्रोजनी के बाहर के एक मिलिट्री बेस से एक आर्मर्ड डिवीजन निकली है। जब तक वो जॉर्जिया पर हमला करने का नहीं सोचते, उनकी नजर इन्फर्नो पर है। वो उसे हटाने की सोच रहे हैं। शायद वो जान गए होंगे कि हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो लोग सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। चाहे जो भी हो, हम तुम्हें हमला नहीं करने देंगे। मतलब हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। मेरा अंदाजा है वो लगभग 2 घंटे में पहुंचेंगे। अपना पूरा ऑपरेशन 90 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। आने और जाने में 15-15 मिनट, मतलब हमारे पास बचते हैं 60 मिनट मार्टिन को लेकर निकलने के लिए। तो फिर अब देर किस बात की है? वो फेंस के अंदर जा चुके हैं। ये क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड में जाने के बाद सिग्नल बूस्ट होता है, जो रेडियो, ईकेजी और वीडियो रिले में मदद करता है। वो उन्हें देख पा रहा है। वे अंदर पहुंच गए।
कुछ गड़बड़ है। तोड़ दो, तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो। चाबी काम नहीं कर रही, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं पैसेज में हूँ। क्या लो, क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई दिया। कैप्टन, क्या लो, क्या हुआ? बस हो गया। रुक जाओ। कोई आ रहा है। गैलो ने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। क्या लो, रिपीट। परफेक्ट। तुम यहां से नहीं निकल सकते। इस जेल की घास हो तुम। हमारी नजर है तुम पे। अब तुम्हारी बारी। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें आजाद करने की बात कर रहा हूं और तुम बस यही काम कर सकते हो। तुम कमजोर हो। अब मेरी बारी है। इसकी बॉडी यहां जलाकर साफ कर दो। इस तरीके से हम कैदियों में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वार्डन, वो ऑर्डर नहीं बल्कि डिसऑर्डर था। अपनी राय अपने पास रखो। इस बात को अगर तुमने ही संभाला होता तो मुझे बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारी पोजीशन मुझे मिली। अब अच्छा ये होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। मैं बहुत खुश था कि मुझे वापस मेरे बाप के गांव कभी नहीं जाना पड़ेगा। आज तुमने जो देखा वो मुझे मेरी माँ से मिला है। मेरी रगों में ब्रिटिश खून दौड़ता है। अब अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फिर से मेरे आड़े मत आना। अब निकलो यहां से। मुझे और भी काम है। आराम चल रहा है क्या? बस हो गया। रुक जाओ, रुक जाओ। तो अब वो कहाँ है? साउथ वेस्ट स्टेयरवेल, सब सेट है। आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो इंतजार किस बात का? शो की शुरुआत करो। गो गो गो। क्या अब ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है?
साजन कौन शूट कर रहा है? पता नहीं सर। क्या कैमरास नाइट विजन में है? इंफ्रारेड बंद कर दो। यस सर। रिवॉल्वर एक्चुअल, ये रिवॉल्वर मेन है। सुन पा रहे हो? रिवॉल्वर एक्चुअल, ये रिवॉल्वर मेन। मेरी आवाज आ रही है? मुझे ये आदमी अभी चाहिए। हमें एक इमेज चाहिए, जल्दी करो। कनेक्ट गड़बड़ है। वो नीचे नहीं है, चलो। मिल गया। कर्नल, वो अंदर बुला रहे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सार्जेंट। यस हाय, मैम। क्या मैं वो वीडियो फुटेज एक बार फिर से देख सकती हूँ? मॉनिटर्स अभी यूज नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट है। मुझे मुर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस वो आदमी चाहिए जो जिंदा है। हम हर एक्सेस डोर को चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं। सांस लेने तक की जगह नहीं है, हिलना तो दूर की बात। मुझे लगता है कि वो अंदर ही कहीं फंसा है। वार्डन, देखिए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल एलेक्सी? हर मॉनिटर को लेवल 2 पर स्विच कर दो। सब लोग लेवल 2 पर आ जाओ। स्टेशन जल्दी करो। सिक्योर करो। चलो। मुझे वो चूहा चाहिए अभी। रिवॉल्वर मेन में रिवॉल्वर एक्चुअल। मुझे सुन पा रहे हो? रिवॉल्वर मेन में रिवॉल्वर एक्चुअल हूँ। मुझे सुन पा रहे हो? बाहर जो भी है वो इन सब बैकअप सर्वर्स में होते हैं, कुछ ही सेकंड में सिंक हो जाएगा। रिवॉल्वर एक्चुअल। ये क्या है? ये टीम का फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है। तुमने वो सुना? क्या? मुझे लगा मैंने कुछ सुना अभी। आई एम सॉरी मैम, मैंने कुछ मुझे नहीं सुना। मैम बुलाना बंद करो। तुम इसे थोड़ा पीछे ले सकते हो? हम अब रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं।
रिवॉल्वर एक्चुअल मुझे सुन पा रहे हो? क्या हुआ? मैं पैसेज में हूँ। अपनी पोजीशन पे वापस जाओ। चाबी काम नहीं कर रही है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बस हो गया। रुक जाओ। मुझसे कहा गया कि हमारी टीम वहां 4 घंटे के अंदर जाने के लिए तैयार होगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं नहीं जानता कि यह कितना सही होगा। लेटेस्ट सैटेलाइट के मुताबिक चेचन्स ने नॉर्थ से इन्फर्नो के लिए एक आर्मर्ड डिवीजन मोबिलाइज किया है और यह बिल्कुल सही है कि वो लोग 90 मिनट में पहुंचेंगे। कोई सेकंड टीम सिर्फ गार्ड्स के साथ नहीं लड़ेगी, बल्कि उन्हें आर्मी का सामना करना होगा। थैंक यू कर्नल। वो सारे मरे नहीं हैं। तुम्हारे पास हथियार है। अगर तुमने आवाज करने की कोशिश की या हिलने की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझ गए? मुझे मरने की इच्छा नहीं है। मेरे से तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, सच में। अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों हो। अच्छा बताओ क्या है? मुझे मारना मत, मैं तुम्हें उसके सेल तक ले जाऊंगा। किसका सेल? रुडोल्फ मार्टिन। तुम्हारा कहना है कि कैलो इस वजह से जिंदा है? प्राइमरीली हाँ, और कुछ देर पहले किसी ने हमें टीम के सिक्योर चैनल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। और क्या कहा उन्होंने? वैसे वो एक स्टैटिक था, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ तो था। मेरा बंदा है, अगर वो जिंदा है तो उसे निकालना होगा। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। कोई किसी को नहीं निकालेगा, ठीक है? अगर ये बात सच भी हुई तो भी हमारे पास इस एक्शन के लिए कोई वारंट नहीं है। आई एम सॉरी। क्या कर